हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल मार्केट वॉरियर्स। आज हम जो पार्ट 2 में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट आपके लिए नीचे आप ये समझ सकते हो कि आप गिरे तो धरती पे आके अटक गए। रेजिस्टेंस आप अपने लिए आसमान समझ सकते हो। लास्ट टाइम हमने जो ट्रेडिंग व्यू में बात करी थी, चार्ट ओपन कैसे होते हैं, डायरेक्ट हम उसी इंटरफेस के ऊपर चले जाएंगे और चार्ट ओपन करने के बाद हम डायरेक्ट बात करते हैं कि मार्केट में कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं हर मार्केट के अलग है और हर टाइम फ्रेम के अलग हैं। लाइक क्रिप्टो मार्केट 24/7 है, उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग है। और हमारी स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे रहती है, उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अलग है और फॉरेक्स के अलग है। डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे चार्ट ओपन हो चुका है, सेम वो इंटरफेस चार्ट सबके पास ऐसे ही ओपन होता है। अब इसमें हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इस टाइम हम जो टाइम फ्रेम इसमें ओपन है वो 5 मिनट का है, इसको 15 मिनट में कर लेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जितना छोटा टाइम फ्रेम रहेगा और उसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे वो उतने ही ज़्यादा वीक रहते हैं, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा और वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। यहाँ पे हम अभी बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस हमारे पास कहाँ पे है। टूल्स ये रहे, जो टूल्स यूज़ होते हैं वो यहाँ पे यूज़ होते हैं। यहाँ पे हमने टूल लिया, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे एक लाइन ये और एक लाइन ये। हमें पता है मार्केट यहाँ से बार बार इसी एरिया से बार बार नीचे की साइड गिरे जा रहा है, और हमें पता है नीचे की साइड सपोर्ट का काम कहाँ हो रहा है हमारे पास। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारे पास कुछ सपोर्ट का काम कर रहा है। कैसे? मार्केट यहाँ से ऊपर गया, टकराया, नीचे आया, ये सपोर्ट का काम किया। रेजिस्टेंस ऊपर गया, टकराया रेजिस्टेंस में, नीचे आया, सपोर्ट का काम किया। अब जो रेजिस्टेंस है जब वो ब्रेक हो जाता है तो वो फिर जब प्राइस ऊपर चले जाता है रेजिस्टेंस हमारे पास सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट जब नीचे की साइड ब्रेक कर जाता है तो सपोर्ट जो होता है वो हमारे लिए फिर रेजिस्टेंस बन जाता है। जैसे हमें पता है हमारे लिए अभी यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ जिससे आप लोगों को ध्यान रहे। इसको कलर में रेड कर देता हूँ। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है इस टाइम पे। सपोर्ट हमारे पास ये वाला है यहाँ पे, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। इससे हमें क्लियर ये पता लगता है कि ऊपर जहाँ प्राइस टकरा रहा है वहाँ से गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो वो रेजिस्टेंस हो रहा है। नीचे सपोर्ट हो रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस टूटा तो ऊपर कहाँ है वो मैं बताऊंगा कैसे देखा जाएगा। फिलहाल नीचे हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं। अगर बाई चांस प्राइस ऊपर से घूमता हुआ आता है और इस एरिया को ब्रेक करता है तो हम कहाँ सोचे कि जहाँ पे हमें बाइंग करनी है, या हमें लगे कि यहाँ से अगर प्राइस गिरता हुआ नीचे जा रहा है और हमारी शॉर्ट की पोजीशन है, हमें वो कहाँ तक होल्ड करनी है। नीचे हमें पता है कि जब मार्केट पंप करा था तो लास्ट टाइम जो सपोर्ट लिया था मार्केट ने इस एरिया में लिया था, तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। बॉडी ये थी मार्केट में और विग हमारे पास ये थी। ठीक, हमें पता है दूसरा हमारे पास जो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर उसको ब्रेक करता है तो हमारे पास सपोर्ट एक ये वाला आएगा। बाई चांस अगर इसको भी मार्केट वन गो में ब्रेक कर देती है तो जो हमारे पास अगला सपोर्ट आएगा वो इस एरिया में आएगा, ये वाला। ये वाला सपोर्ट हमारे पास अगला काम करेगा। यहाँ से मार्केट गिरती हुई आएगी तो इसी सपोर्ट के ऊपर रुकेगी। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, ब्रेक, रीटेस्ट, फिर ऊपर गई, फिर कंटिन्यू। इस ये एरिया ऐसा था जहाँ से बाइंग अच्छी खासी आई थी। मतलब आप इसको ये समझ सकते हो कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की बाइंग हुई थी, इसीलिए मार्केट यहाँ से कंटिन्यू पंप करते हुए इतने ऊपर गया। और इतने ऊपर जाने के बाद अभी मार्केट एक कंसोलिडेट कर रहा है साइडवेज फेस में। अब हमें रेजिस्टेंस का पता करना है कि रेजिस्टेंस हमारे पास कहाँ है। अभी लाइव मार्केट में आप देख रहे हो प्राइस नीचे था, प्राइस इसको ट्राई कर रहा है ब्रेक करने की। जैसे इसको ये ब्रेक करेगा तो रेजिस्टेंस इसके लिए ऊपर मिलेगा कहीं पे नीचे, फिर ये सपोर्ट बन जाएगा इसके लिए जैसे ही प्राइस ऊपर निकल जाएगा। एग्जाम्पल, यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक करा, ये रेजिस्टेंस था, ये बना सपोर्ट। रीटेस्ट करा इसको, मार्केट और ऊपर गई, रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बन गया, मार्केट दोबारा इस एरिया में घूम रही है। तो अब हमें देखना है कि अगला रेजिस्टेंस हमारे पास कहाँ है। तो हम टाइम फ्रेम में जाएंगे, टाइम फ्रेम को 1 आवर का या फिर 4 आवर के अंदर हम लोग शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद चार्ट को थोड़ा छोटा करने के बाद हम लोग चार्ट को और छोटा करेंगे। 4 आवर के बाद आप 1 डे में चले जाओ, क्योंकि चार्ट में अभी दिखाई नहीं दे रहा कि लास्ट हमारे पास कहाँ था। जैसे ही हम पीछे वाला एरिया देखते हैं तो हमारे पास कुछ कैंडल्स आ जाती हैं, और यहाँ से हम लोग अब ड्रॉ कर लेते हैं कि अगला सपोर्ट हमारे पास कहाँ बैठ रहा है। यहाँ
यहाँ पे जैसे ही हम लोग गए तो हमें दिख रहा है कि अभी मार्केट इस वाले फेस में चल रहा है। तो यहाँ से मार्केट आया हमारे पास इस वाले फेस में, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट जो है ना ऊपर से गिरता हुआ जा रहा था, तो मार्केट लोअर लो का स्ट्रक्चर बना था, अभी हायर हाई में शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम पीछे से जैसे ही आइडिया लगाते हैं तो हमें पता लगा कि यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा गिरा था इस लेवल से। एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया रजिस्टेंस का, और एक पॉइंट हमारे पास रजिस्टेंस के लिए ये हो गया, ठीक। उसके बाद एक पॉइंट और है हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए, ये वाला, ये एक दिन के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। अब हम मान सकते हैं कि मार्केट जैसे ही इस वाले एरिया को हमें ब्रेक करेगा, इस वाले एरिया को जैसे ही ब्रेक करेगा तो मार्केट के लिए अगला सपोर्ट इतने ऊपर दिखा रहा है 1 डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ऐसे ही 1 डे टाइम फ्रेम में अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस है, 4 आवर में अलग। जो बंदा स्विंग ट्रेड करता है वो बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करता है, और जो बंदा स्कैल्प करता है वो छोटे टाइम फ्रेम को यूज़ करता है। लाइक हमें तो यही है कि एंट्री करनी है और एग्जिट करना है, तो उसके लिए हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे 15 मिनट और 30 मिनट। अभी रिसेंटली 15 मिनट 30 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट इस फेस के अंदर है, और ये हमारे पास एक क्लियर सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे चल रहा है। ये था हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट। अभी क्रिप्टो में एक चार्ट और लगा लेते हैं हम लोग इथेरियम का। इथेरियम के अंदर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, कुछ नहीं करना, सिंपल। ये चार्ट नॉर्मल ओपन हुआ, ओपन होने के बाद रेजिस्टेंस हमें पता है मार्केट में ये वाला है, ये वाला। यहाँ पे जब भी प्राइस आएगा हमें पता है यहाँ से गिरने की संभावना ज़्यादा है, ठीक। और हमें पता है अगर यहाँ से गिरता है नीचे तो सपोर्ट कहाँ पे करेगा मार्केट, तो आप इस एरिया को देख सकते हो, ठीक। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है कि ये सपोर्ट है, ठीक। अब इसके नीचे मैं एक सपोर्ट और ले लेता हूँ, ये वाला, और एक सपोर्ट हमारे पास हो जाएगा ये। अब इसको समझते हैं। मार्केट यहाँ पे था, कितने लंबे टाइम तक चला, ऊपर जब भी इस एरिया में जा रहा है रेजिस्टेंस समझ के मार्केट नीचे गिर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए छत का काम कर रही है। नीचे जब भी यहाँ पे आ रहा है ये सपोर्ट का काम हो रहा है, मतलब यहाँ पे बाइंग हो रही है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है। यहाँ पे बार बार आता है तो यहाँ पे हमारे जैसे प्लेयर बैठे हुए हैं, बायर्स, वो यहाँ पे बाय करते हैं, बाय करके प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, वो यहाँ जाते ही बेच देते हैं, जिस वजह से प्राइस आ जाता है नीचे की साइड। जैसे ही इस एरिया में प्राइस घूमा काफ़ी देर, उसके बाद ये एरिया जैसे ही ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो रेजिस्टेंस हमारे लिए अब क्या हो गया, सपोर्ट। अब मार्केट के लिए नया रेजिस्टेंस क्या बना, ये। एक बार मार्केट यहाँ गया नीचे आ गया तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, दोबारा मार्केट यहाँ गया हमने सेल लिया, प्रॉफिट हो गया, नीचे आया मार्केट, तीसरी बार गया नीचे आया। तो नीचे आने के बाद हमें पता है अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो हमें पता है नीचे सपोर्ट कहाँ है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो हम इजीली यहाँ तक ट्रेड ले सकते हैं। अगर वन गो में मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो हमें पता है उसके बाद हमारे पास ट्रेड के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सब अलग अलग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, और प्राइस ऐसे ही देखा जाता है कि कहाँ से जो सपोर्ट है वहाँ से हमेशा बाइंग होती है, रेजिस्टेंस से हमेशा सेलिंग होती है। ये हमारे पास क्रिप्टो मार्केट का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट की। तो मैं अभी स्टॉक मार्केट में आपको निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये रहा आज के टाइम पे, जैसे मार्केट की बात करते हैं, 1 मिनट में चार्ट डिलीट कर लेता हूँ। ये रहा, ये हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ये स्टॉक हैं इंडिया की मार्केट, NSE BSE के चार्ट है निफ्टी 50 के। हमें पता है रेजिस्टेंस हमारे पास इस वाले लेवल पे है इस मार्केट में, ये वाला हमारे पास मार्केट में रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट हमारे पास इस मार्केट में ये है, ठीक। उसके बाद हम लोग इस वाले मार्केट में नीचे सपोर्ट की बात कर लेंगे। नीचे और कहाँ सपोर्ट है, रेजिस्टेंस तो अभी ऊपर है नहीं हमारे पास, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक सपोर्ट हमारे पास ये वाला अवेलेबल है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो हमें पता है मार्केट 15 मिनट में अगर यहाँ से ब्रेक करके आ रही है तो नीचे यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ से बाइंग आ सकती है निफ्टी 50 के अंदर, इंडिया की स्टॉक मार्केट के अंदर, और सेलिंग यहाँ से हो सकती है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठ चुके हैं, तो यहाँ से नीचे गिर चुकी है। तो हर मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करते हैं। चार्ट में देखना होता है कि चार्ट का जो प्राइस चल रहा है, वहाँ पे जो कैंडल्स चल रही है वो ऊपर कहाँ पे टच होके बार बार नीचे आ रही है, जहाँ से भी टच होके बार बार नीचे आ रही है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है। जहाँ से वो नीचे आके बार बार ऊपर की तरफ जा रही है वो हमारे लिए एक सपोर्ट है, वहाँ पे मतलब बायर्स एक्टिव हैं, जहाँ से बार बार प्राइस ऊपर जा रहा है। और अगर कहीं पे ऐसा हो जाता है वन गो में ब्रेक हो गया, जैसे ये वन गो में ब्रेक हो गया, इसको रीटेस्ट चल रहा है, तो नॉर्मली मार्केट नेक्स्ट डे जब ओपन होगी तो गैप डाउन ही होनी चाहिए। बाकी अगर किसी बड़े प्लेयर ने बाइंग कर ली होगी पहले ही मार्केट खुलते ही, तो मार्केट गैप अप भी ओपन हो सकती है। ये हमारे पास होगी स्टॉक मार्केट की बात। अभी हम यहाँ पे थोड़ी सी फॉरेक्स मार्केट की और बात कर लेते हैं, 1 मिनट।
यहाँ पे हमारे पास गए ये आगे फॉरेक्स मार्केट। हम यहाँ पे यूरो का चार्ट ओपन कर लेते हैं। यूरो के चार्ट ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सेम वही फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। इसको मैं रेड कर लेता हूँ, रेजिस्टेंस हमेशा रेड रहता है। और नीचे हमारे पास आप देखोगे तो मार्केट में अभी ये वाला एक अच्छे सपोर्ट का काम कर रहा था। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, फिर भी प्राइस नीचे जाने की जगह ऊपर चले जाता है। उसका रीज़न ही ये होता है कि अगर मार्केट कंटिन्यू ठीक काम करेगा, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ वो तो सबने देख लिया, तो फिर वहाँ पे सब लोग ट्रेड ले लेंगे। सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, देखा प्राइस तो दोबारा अंदर आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार आपके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट आपके अपोजिट भी चला जाता है, ठीक। वरना 70% केस में मार्केट एकदम ठीक से चलता है, वो चलता है। यहाँ पे हमने देखा साइडवेज मार्केट चल रहा था, रेजिस्टेंस यहाँ पे था, सपोर्ट यहाँ पे था, नीचे बार बार आ रहा है। आप बाइंग करो ऊपर के लिए, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे सेल करके आप नीचे यहाँ तक के टारगेट लो। यहाँ पे आपको दिखा कि ये ब्रेक हो चुका है। अब ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करता रहेगा जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से चलता है नीचे की तरफ, तो अगला सपोर्ट हमारे लिए जहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ से बहुत अच्छी बाइंग आई थी मार्केट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वो इस एरिया से आई थी। ऊपर से प्राइस यहाँ से गिरता हुआ आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया। अब इसको अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो इसको आप डब्लू पैटर्न भी बोल सकते हो। क्या, यहाँ से गया, डबल टॉप बनाया और सीधा ऊपर। जैसे इसका हाई ब्रेक करा, यहाँ पे ट्रेड ली और ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास बन चुका है। तो सारे मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी तरीके से काम होते हैं। ऊपर जहाँ पे प्राइस बार बार टच होके नीचे आ रहा है वो रेजिस्टेंस है, नीचे जहाँ पे टच होके बार बार प्राइस ऊपर जा रहा है वो आपके लिए सपोर्ट है। बस डिफरेंस इतना है, सपोर्ट पे हमेशा बायर्स होते हैं और रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलर। रेजिस्टेंस टूटता है वो आपके लिए सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट टूटता है वो आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। पार्ट 2 में सिर्फ इतना ही था। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जो लेके आएंगे उसके अंदर हम आपको एक बार कैंडल्स बताएंगे कि कैंडल्स आपको किस हिसाब से देखनी है, क्या देखना है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।